हर्षनगर के राजा शिकार करने के बड़े शौकीन थे। वो अक्सर शिकार पर जाया करते थे और शिकार करके ही वापस लौटते थे। हर्षनगर के पास में ही बहुत बड़ा जंगल था, इतना बड़ा कि अगर कोई इंसान रास्ता भूल जाए तो भटक ही जाए। इसलिए राजा जब भी शिकार पर जाते तो अपने साथ अपने विश्वासु मंत्री को और अन्य सैनिकों को साथ लेकर ही जाते। एक दिन सुबह सुबह राजा को शिकार पर जाने की इच्छा हुई। उन्होंने शिकार के लिए अपने मंत्री को साथ लिया और सैनिकों को लिए बगैर वह दोनों ही अकेले जंगल में शिकार के लिए चल पड़े। जंगल बेहद घना था और इसलिए शिकार को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल था। काफी समय तक मशक्कत करने के बाद आखिरकार राजा को एक हिरन दिखा। राजा ने बिना समय गवाए सीधे ही अपना बाण तैयार किया और हिरन की ओर तीर छोड़ने ही वाले थे कि अचानक एक जंगली सूअर भागता हुआ राजा के पैरों से टकराया। राजा को धक्का लगने से वह गिर गए और उनका तीर हिरन की तरफ छूटने के बजाय अपने ही हाथ के अंगूठे की तरफ छूटा और उनका अंगूठा कट गया। अचानक हुई इस घटना के कारण राजा के अंगूठे से बहुत सारा खून बह रहा था और राजा करा रहे थे। उन्होंने मंत्री की तरफ देखा तो मंत्री ने उन्हें कहा कि राजा जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस पर राजा का गुस्सा और भी बढ़ गया और वह मंत्री पर चिल्लाए और कहा कि यहाँ मेरे अंगूठे से इतना ज़्यादा खून बह रहा है और तुम कह रहे हो कि अच्छे के लिए होता है। मेरे अंगूठे का कट जाना मेरे लिए कैसे अच्छा हो सकता है। भाग जाओ यहाँ से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मंत्री को राजा से ऐसी अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन क्योंकि राजा का यह आदेश था इसलिए उनसे बहस करने के बजाय मंत्री ने खुद को शांत रखकर वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। मंत्री के जाने के बाद अब जंगल में राजा अकेले हो गए। वह जैसे तैसे करके आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय चलने के बाद अचानक ही जंगल के नरभक्षी आदिवासियों का एक झुंड सामने आता दिखा। उन्होंने राजा को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें पकड़कर ले गए। वो लोग राजा को एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पहले से ही किसी उत्सव की तैयारी चल रही थी। वहाँ जाकर राजा ने देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि यह लोग मानव बलि देते हैं। सारा माजरा देखकर यही मालूम पड़ रहा था कि वहाँ आदिवासी लोग राजा की बलि चढ़ाने वाले थे। कुछ समय बाद वहाँ एक पुजारी आया। उसने बलि के लिए लाए गए इंसान के बारे में पूछा तो आदिवासियों ने राजा की तरफ इशारा किया। पुजारी जब राजा के पास गया तो उसने देखा कि राजा के हाथ का अंगूठा कटा हुआ है। पुजारी ने आदिवासियों से कहा कि इस व्यक्ति का एक अंग भंग है और इसी वजह से इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। निराश होकर आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा को मानो फिर से जीवन दान मिल गया था। अब उन्हें मंत्री की याद आई। राजा फिर से जंगल की ओर गए और मंत्री की तलाश करने लगे। उन्होंने देखा तो दूर एक किनारे मंत्री जी बैठे हुए थे। राजा वहां जाकर मंत्री के गले मिले और उनको पूरी घटना के बारे में बताया जो खुद के साथ जंगल में घटी थी, और उन्होंने मंत्री से अपने गुस्सा होने के लिए माफ़ी भी मांगी। दोनों मिलकर वापस राजमहल की ओर जा रहे थे। रास्ते में राजा ने मंत्री से कहा कि मेरे हाथ का अंगूठा कटने के वजह से मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि नरभक्षी आदिवासियों ने मुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें गुस्सा होकर भगा दिया। इससे तुम्हारा क्या भला हुआ। इस पर मंत्री ने बताया कि अगर आप मुझे गुस्सा होकर नहीं भगाते और अगर मैं आपके साथ ही होता तो जिन नरभक्षी लोगों ने आपके अंगूठे कटे होने की वजह से आपकी बलि स्वीकार नहीं की, वो आपके बदले मेरी ही बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरे शरीर का कोई अंग भंग नहीं था। इस तरह मेरे साथ भी जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। यह कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में किसी गलत घटना या अप्रिय प्रसंग के बाद हमारे साथ हमेशा ही बुरा होता है। यह विचारधारा नहीं अपनानी चाहिए। हकीकत में हर घटना के पीछे कोई न कोई राज ज़रूर छुपा होता है जो हमें उस समय तो नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद जब वह वक्त गुजर जाता है तब यह एहसास होता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ। धन्यवाद।